आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फरवरी माह मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन एंड करियर वाइज कैसा रहेगा। आइए अब चर्चा करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी माह क्या परिणाम देने वाला रहेगा। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं ग्रह स्थिति पर। राशि भाव में बुध स्थित हैं जो कि वक्र गति में चलायमान होने के कारण 4 फरवरी को रात्रि 22:38 पर मकर राशि में स्थित हो जाएंगे। थर्ड हाउस में मंगल स्वराशि के होकर के स्थित हैं। फोर्थ हाउस में राहु, 8th हाउस में चंद्रमा, 10th हाउस में केतु, 12th हाउस में सूर्य, शुक्र, बृहस्पति और शनि स्थित है। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं हेल्थ वाइज ये मंथ कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों की 24 जनवरी 2020 से 7.5 शुरू हो गई है। 7.5 चंद्रमा की राशि पर स्थित होती है। चंद्रमा को मन के लिए देखा जाता है, तो जब भी 7.5 शुरू होती तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव बढ़ जाता है, क्योंकि 12वां भाव वैसे भी बहुत ज़्यादा बली हो रहे हैं। शनि अपनी ही राशि में स्थित है लेकिन 12वें भाव को ज़्यादा बली कर रहे हैं। और सूर्य जो कि आपके मार्केश हैं, बृहस्पति भी मार्केश हैं, आपके राशि के साथ में ही स्थित हैं। तो ये समय आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने वाला रहेगा, क्योंकि दूसरा भाव धन के लिए भी देखा जाता है और मारक भाव भी कहलाता है। तो मार्केश बृहस्पति आपके 12वें भाव में राशि के साथ में स्थित है। दूसरा भाव धन, 12वां भाव खर्च, हेल्थ पर धन खर्च का भी योग बनाता है। दूसरा सूर्य आपके 7वें भाव के स्वामी हैं। तो जब भी हमारे दूसरे, 7वें, 12वें भाव से और 6ठे भाव से संबंध बन जाए तो हेल्थ वाइज हमें ध्यान रख करके चलना चाहिए, क्योंकि 12वें भाव में 4 ग्रह स्थित होकर के आपके 6ठे भाव को भी बल प्रदान कर रहे हैं। षष्ठेश चंद्रमा आपके 8वें भाव में स्थित है। जब भी कोई भी योग बताए जाते हैं तो वो सावधानी बरतने के लिए बताए जाते हैं, क्योंकि डरने के लिए नहीं होते हैं। जब हमें पता लग जाता है कि हमारा हेल्थ वाइज समय अनुकूल नहीं है, तो यदि हम सावधानी बरतते हैं तो वो समय हमें अच्छे परिणाम दे जाता है। तो इस समय पर सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरा और 12वां घर आंखों के लिए देखा जाता है, तो अपनी आंखों का ध्यान रख करके चले, लड़ाई झगड़े से बचें। 12वां घर जितना भी बली हो जाता है तो कहीं ना कहीं जीवन साथी से ये लड़ाई झगड़े भी करा देता है, कोर्ट कचहरी के भी अननेसेसरी चक्कर लगवा देता है। तो इस समय पर मानसिक तनाव नहीं बढ़े, अननेसेसरी के खर्च नहीं हो, थोड़ी सावधानी बरत करके चलिएगा। चर्चा कर लेते हैं वेल्थ वाइज ये मंथ कैसा रहेगा। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति 12 फरवरी तक अस्त हैं और 12वें भाव में स्थित हैं। लाभेश भी बृहस्पति हैं। 12वां भाव खर्च का होता है, तो इस समय पर आपका खर्च ज़्यादा दिखा रहा है। पैसे आने का धन योग इतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, क्योंकि 5वां भाव जो कि बुध हैं उनके स्वामी अभी राशि भाव में हैं, लेकिन 4 फरवरी से वे भी आपके 5वें भाव में ही स्थित हो जाएंगे। तो इस समय पर यदि धन का सोच समझ करके खर्च करते हैं तो वो समय हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही रहता है। चर्चा कर लेते हैं एजुकेशन के लिए ये मंथ कैसा जाएगा। सबसे पहले 5वें भाव के स्वामी की बात कर लेते हैं। 5वें भाव का जब भी 12वें भाव से संबंध बन जाता है, 5वें भाव के स्वामी बुध है, 4 फरवरी को आपके 12वें भाव में स्थित हो जाएंगे। और 12वां भाव जितना ज़्यादा बली हो जाता है तो 5वें से अष्टम भाव हो जाता है। अष्टम भाव जब भी ज़्यादा बली रहता है तो कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर के मानसिक तनाव बढ़ा देता है। तो इस समय पर आप अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रख करके चलें। चर्चा कर लेते हैं करियर वाइज ये मंथ कैसा रहेगा। सबसे पहले जॉब को देख लेते हैं। जॉब के लिए मंगल आपके अपनी ही राशि में स्थित होकर के आपके 3रे भाव में स्थित हैं। 3रा भाव जितना भी बली होता है, तो यदि हम पराक्रम करते हैं तो हमें जॉब भी मिल जाती है, क्योंकि 3रे भाव में स्थित होकर के मंगल
आपके छठे भाव से भी संबंध बना रहे हैं और आपके भाग्य भाव से भी संबंध बना रहे हैं तथा आपके दशम भाव से भी संबंध बना रहे हैं। तो इस समय पर यदि आप पराक्रम करेंगे तो आपको जॉब की प्राप्ति हो सकती है। एक नज़र डाल लेते हैं बिजनेस के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। जैसा कि चर्चा की कि धनेश आपके 12वें भाव में स्थित हैं, लाभेश आपके 12वें भाव में स्थित हैं और आपके 7वें भाव के स्वामी भी आपके 12वें भाव में स्थित हैं, भाग्येश के 7 में स्थित हैं। तो यदि आप बिजनेस विदेशी कंपनी के साथ में कर रहे हैं या विदेश में कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके भाग्येश अपने मित्र राशि में मित्र ग्रह के साथ में 12वें भाव में स्थित है। तो जब भी नवम भाव का 12वें भाव से संबंध हो जाता है तो यदि हम बिजनेस विदेश में करते हैं या विदेशी कंपनी के साथ में करते हैं तो वो समय हमारे लिए अच्छा ही परिणाम देने वाला रहता है। लाभेश और धनेश बृहस्पति आपके 12 फरवरी के बाद में उदय हो जाएंगे। 12 फरवरी तक मिला जुला परिणाम मिलेगा, या हम कहें कि यदि आप नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो 12 फरवरी तक ना करें। आइए एक नज़र डाल लेते हैं मीन राशि वालों के लिए फरवरी माह क्या परिणाम देने वाला रहेगा। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं ग्रह स्थिति पर। सेकंड हाउस में मंगल स्वराशि के होकर के स्थित हैं, थर्ड हाउस में राहु, 7th हाउस में चंद्रमा, 9th हाउस में केतु, 11th हाउस में सूर्य शुक्र शनि बृहस्पति, 12th हाउस में बुध जो कि वक्र गति में चलायमान होने के कारण 4 फरवरी को रात्रि 22:38 पर आपके लाभ भाव में स्थित हो जाएंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हेल्थ वाइज, क्योंकि मीन राशि वालों का राशिश बृहस्पति अस्त चल रहे हैं जो कि 12 फरवरी तक रहेंगे। तो मीन राशि वालों को हेल्थ का ध्यान रख करके चलना चाहिए, क्योंकि आपके राशिश बृहस्पति अस्त हैं और षष्ठी से अस्त हैं। सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं, शनि के 7 में स्थित है। भावत भावम की बात करें तो छठे से छठा भाव ज़्यादा बली हो जाता है। तो इस समय पर आप अपने पेट का ध्यान रख करके चलें, खान पान का ध्यान रख करके चलें, ज़्यादा स्पाइसी फूड का सेवन ना करें। चर्चा कर लेते हैं वेल्थ वाइज ये मंथ कैसा रहेगा। जैसे कि अभी चर्चा की कि 12 फरवरी तक आपके राशिश अस्त हैं, तो जब राशि अस्त होते हैं तो उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलने देते हैं, लेकिन 12 फरवरी के बाद में राशिश और आपके कर्मेश उदय हो जाएंगे। 11वें भाव में स्थित है, लाभेश के 7 में स्थित है। सेकंड हाउस में धन भाव में मंगल अपनी ही राशि में स्थित है, जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी भी हैं। भाग्य भाव के स्वामी मंगल अपनी राशि में स्थित होकर आपके 5वें भाव से भी संबंध बनाते हैं और आपके राशिश और लाभेश लाभ भाव में स्थित होकर के आपके 5th हाउस से भी संबंध बनाते। तो इस प्रकार से जब भी दूसरे 11वें 5वें 9वें भाव का संबंध बनता है तो सुंदर धन योग बनाता है। तो धन के लिए फरवरी माह खास करके 12 फरवरी के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला रहेगा। चर्चा कर लेते हैं एजुकेशन के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। एजुकेशन के लिए भी 12 फरवरी के बाद में हम इसको अच्छा मानेंगे, क्योंकि जब भी राशि अस्त होते हैं तो हमें इतने अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते हैं। और बृहस्पति ज्ञान के कारक भी होते हैं, शिक्षा के कारक भी होते हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाते हैं और 5वें भाव से संबंध बनाते हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में हमारा उतना माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है। 12 फरवरी के बाद में राशि आपके उदय हो जाएंगे, 5वें भाव से बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। तो एजुकेशन के लिए 12 फरवरी के बाद में बहुत ही अच्छा जाने वाला है। चर्चा कर लेते हैं करियर वाइज ये मंथ कैसा जाएगा। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं जॉब के लिए, उसके बाद में फिर बिजनेस पर आएंगे। जब भी राशिश की बात की जाती है और मीन राशि वालों का कर्मेश भी बृहस्पति है, अच्छे भाव में स्थित है, लाभेश के 7 में स्थित है, लेकिन षष्ठी से अस्त हैं। तो इस समय पर कंपटीटर थोड़े से हावी हो जाएंगे,
लेकिन 12 फरवरी के बाद में जॉब के लिए ये मंथ बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि राशि बृहस्पति उदय हो जाएंगे और आपके भाग्य भाव का भी साथ मिल रहा है, क्योंकि भाग्येश आपके सेकंड हाउस में स्थित है। सेकंड हाउस को बलि कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड हाउस मंगल की अपनी ही राशि है। तो ये समय जब भी हमारा दूसरा भाव बलि हो, 11वां भाव बलि हो और 10वें भाव से संबंध बनाए तो जॉब के लिए वो मंथ अच्छा रहता है। 12 फरवरी के बाद में यदि आपके प्रमोशन ड्यू है तो वो समय भी आ गया है कि आपको प्रमोशन भी दिलाएगा फरवरी माह। चर्चा कर लेते हैं बिजनेस के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। सबसे पहले बिजनेस के लिए 7वें भाव के स्वामी और बाकी फिर धन भाव को तो देखना ही चाहिए। 7वें भाव के स्वामी बुध आपके 4 फरवरी से लाभ भाव में लाभेश के साथ में स्थित हो जाएंगे, कर्मेश और राशिश के साथ में स्थित हो जाएंगे। दूसरा आपके शुक्र प्राकर्म भाव के स्वामी भी है और 8th लॉर्ड भी है। 8वां भाव सडननेस के लिए देखा जाता है। तो अभी तक जो भी आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की थी तो अब उससे लाभ मिलने का समय आ गया है, क्योंकि आपके बुध 4 फरवरी से आपके 11वें भाव में स्थित हो जाएंगे, लाभेश के साथ में स्थित हो जाएंगे। तो जब भी त्रिकोण भाव की बात करें तो तीसरा, 7वां और 11वां भाव, और उपचय भाव की जब भी बात की जाती है तो तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव, तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव का बहुत ही सुंदर योग बनता है। तो ये मंथ बिजनेस के लिए प्रोग्रेस देने वाला रहेगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।